तो लास्ट हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने दिए थे और उस असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को जैसे हम लोग देख रहे हैं नंबर 5, 6 और 9 को हम लोगों ने टाइप 3 में कैटेगराइज किया था और टाइप 2 में हम लोगों ने नंबर 7, 8 और 9, 10 को कैटेगराइज किया था। सो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का क्लियर रहे, ये आइडिया भी क्लियर रहे कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। सो प्रॉब्लम नंबर 5 हमारा है d2y by dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to 2 e to the power minus 3x। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के वैल्यूज क्या क्या हैं। क्योंकि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारा m का वैल्यू जो आएगा वो e टू द पावर -3 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। सो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन is m square plus 6m plus 9 is equal to 0। Now taking m as a common, और पहले कॉमन फैक्टर हम लोग इसको कर लेते हैं। सो m स्क्वायर, ये तो हमारा सीरीज में आ जाएगा 2 इंटू 3m प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इट इज m plus 3 का स्क्वायर is equal to 0। So we have m is equal to -3 and -3 2 रूट्स, हमारे पास -3 और -3 दो रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पे जो e का पावर है वो -3 है और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं कोई भी एक वैल्यू वो -3 आ रहा है। दैट मीन्स ये टाइप 3 का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करके नहीं बना सकते हैं। सो फॉर particular integral 1 by fd to e to the power -3x, हम लोग जो RHS टर्म है उसको लिखेंगे। सो fd का वैल्यू हमारा है d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 और ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर -3x। सो 2 इंटू ई टू द पावर -3x को इधर कॉमन ले, ये बाहर निकाल लिए और इसको हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि d जो है वो रिप्लेस होता है d प्लस अल्फा से और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। सो d यहाँ पे रिप्लेस होगा किससे, d -3 से। सो वी राइट है 3d -3 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स d -3 प्लस 9 x टू द पावर 0। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2 e टू द पावर -3x। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये a माइनस बी का स्क्वायर और बाकी टर्म्स को सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आएगा d स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे x टू द पावर 0 d स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हमको दो बार इंटीग्रेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 e टू द पावर -3x 1 बाई डी इंटू 1 बाई डी इंटू एक्स का पावर 0। सो फर्स्ट बार इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा उसको फिर एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर -3x 1 बाई डी और x टू द पावर 0 दैट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन होता है
x, सो ये हो गया x एंड देन x को फिर इसको इंटीग्रेट करना है, सो ये हो जाएगा 2 e⁻³ और x का इंटीग्रेशन हो गया x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गए, सो हमारा आंसर हो गया x² e⁻³ सो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, complete solution, this complete solution will be complementary function प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम लोगों ने शायद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड किया है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फाइंड किया था। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 प्लस c2x e⁻³ ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा c1 प्लस c2x e⁻³ और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों ने निकाला x² e⁻³ सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज d² माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d² माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड टर्म को हम लोग 0 करेंगे, y को भी यहाँ नेगलेक्ट कर लेते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा हो जाएगा, d को रिप्लेस करेंगे m से, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये है हमारा m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू हो गया 1 एंड 1। अब फिर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स, e का पावर प्लस एक्स है, दैट मीन्स यहाँ 1 है, और m का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हमारा क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको टाइप 3 के बारे में डिस्कस करना है, टाइप 3 से ये सॉल्व होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, दिस इज रियल एंड इक्वल रूट्स, सो c1 प्लस c2x e का पावर x। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लिखेंगे 1/f ऑफ d e⁻x, और फिर d को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, d माइनस अल्फा से, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 1, सो d प्लस अल्फा से रिप्लेस करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने d प्लस अल्फा ही लिखा था ना, हाँ, सो d रिप्लेस होगा हमारा यहाँ से d प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा e⁻x को आगे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ d हमारा क्या है, m², पहले लिख लेते हैं d² माइनस 2d प्लस 1, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये कुछ एडवांस हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा e⁻x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे e का पावर x, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1 प्लस 1 एंड x⁻0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा d²। ये पूरा इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा d² x⁻0। अगेन हमको ये 2 बार इंटीग्रेट करना है, सो e⁻x 1/d इंटू 1/d इंटू x⁻0, तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x 1/d, इसका इंटीग्रेशन 1 का x, और x का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x x² डिवाइडेड बाई 2।
सो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया है c1 प्लस c2x e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारा सॉल्यूशन। सो इस तरह से हम लोगों ने इसके नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर 7 को। सो हमारा नंबर 7 है क्वेश्चन। सॉरी, हम लोगों ने अभी कौन सा नंबर को सॉल्व किया? 6 नंबर को सॉल्व किया। अब हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 जो है टाइप 2 का क्वेश्चन है। 7 2 अगर हम लोग देखें यहाँ पे 7 जो है वो 7 और 8 जो है वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। सो हम लोग 7 को सॉल्व कर रहे हैं। 7 है हमारा इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिख लें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4 y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। तो हमारा सॉल्यूशन है, पहले फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा है m माइनस 2 का स्क्वायर 0। सो देयरफॉर m के दो वैल्यूज होंगे, m इज इक्वल टू 2 एंड 2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो e का पावर है वो 3 है x के साथ, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं दोनों अलग हैं। सो ये टाइप 3 के साथ नहीं होगा, ये हमारा टाइप 2 के साथ होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ ऑफ डी e to the power 3x। so it is 1 by f of अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वही अल्फा होता है। सो इट इज 3 e to the power 3x। और हम लोग f ऑफ d मतलब d की जगह पुट कर देंगे। सो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 e to the power 3x। इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा हमारा 1 9 minus 12 plus 4, 9 plus 4 is 13, 13 minus 12 is equal to 1, so it e to the power 3x। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा है c1 प्लस c2। हम लोगों ने शायद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड नहीं किया है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा c1 प्लस c2x। केस नंबर 2 है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का, e टू द पावर 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर 3x। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर 8 को। आज हम लोग जितने भी असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम्स है सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। सो 8 में हमारा क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करें। सो ये भी हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है, चेक करना पड़ेगा। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। सो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 1 into y is equal to 0. So it is d square plus 1 is equal to 0. d square is equal to minus 1. This minus 1 can be written as I square.
सो डी के दो वैल्यूज हो गए प्लस माइनस आई। इस प्लस माइनस आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग अल्फा और बीटा ये वाले फॉर्म से कंपेयर करें, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा से, सो अल्फा का वैल्यू हो गया 0, बीटा का वैल्यू हो गया 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा e to the power alpha x, that is 0 into x, c1 cos beta x, that is cos beta is equal to 1, c2 sin beta x, that is sin x, e to the power 0x, that is 1। so इसका वैल्यू हो गया c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है। और चूंकि अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है -1 के साथ, सो ये भी हमारा टाइप 2 का होगा। तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे 1/f of d e to the power minus x, so it is 1/d square plus 1 e to the power minus x। अब अल्फा का वैल्यू क्या है -1, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 e to the power minus x, so it is 1 plus 1 e to the power minus x, that is half e to the power minus x। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस हाफ e to the power minus x। तो ये हम लोगों ने 8 नंबर सॉल्व किया। अब 9th और 10th, क्योंकि हमारे क्वेश्चन टोटल 10 ही दिए हुए थे, तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 और 5 के बारे में बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो टाइप 3 का है, तो देख लेते हैं कैसे ये बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 into y is equal to 0। okay, now auxiliary equation m square minus 3m plus 2 is equal to 0। सो इसको मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा हो जाएगा m कॉमन, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ m के दो वैल्यूज हो गए, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो एक वैल्यू आया है 1 और 2, और यहाँ पे x के साथ कौन सा टर्म है 1, और यहाँ पे 1, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाइप 3 के टाइप से इसको सॉल्व करना है। सो हम लोग लिखेंगे इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा c1 रियल एंड इक्वल रूट c1 e to the power x प्लस c2 e to the power 2x। और फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f of d e to the power x, so 1/f of d, that is d square minus 3d plus 2
ओके, ई टू द पावर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस अल्फा से, और यहाँ अल्फा का वैल्यू है हमारा 1, सो डी रिप्लेस होगा डी प्लस 1 से। सो दिस इज ई टू द पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ई टू द पावर एक्स। ये सॉल्व होगा, और इस सॉल्व होने के बाद इसका वैल्यू आएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस डी एक्स टू द पावर 0। आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस 1 प्लस 2, ए प्लस बी का स्क्वायर, सो इट इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 3d माइनस 3 प्लस 2। ओके, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल, सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और 2d माइनस 3d इज माइनस डी। तो ये हमारा आया। अब हमको चूंकि इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लेना है, सो ई टू द पावर एक्स माइनस डी कॉमन, सो ये हो जाएगा 1 माइनस डी एक्स टू द पावर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी 1 माइनस डी टू द पावर माइनस 1 एक्स 0। सो बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 into x square and so on. So here we can write e to the power x minus 1 by d, ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट करते जाएं तो हम लोग प्लस डॉट 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 एक्स नॉट, ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स नॉट का वैल्यू ही 1 है, और इसका सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही इसका वैल्यू 0 आना शुरू हो जाएगा। सो ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस 1 बाई डी, पहला टर्म ही आएगा सिर्फ 1 इंटू एक्स टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और फिर चूंकि इसको 1 बाई डी दैट मीन्स इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स। सो मेरा आंसर हो गया माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा है c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x, और ये हमारा आया है माइनस के फॉर्म में, सो माइनस x e टू द पावर x। सो ये हमारा सॉल्यूशन है 9th नंबर का। अब आते हैं हम लोग 10th नंबर पे। 10th नंबर हमको लगता है टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है। 10 जो, हाँ टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। तब भी इसको तो चेक करना ही पड़ेगा हमको हर बार, क्योंकि ये तो एग्जाम में पता नहीं रहा कौन सा टाइप 1 है टाइप 2 है। इसको हमको m के वैल्यू फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा कि वो टाइप 2 का है कि यह टाइप 3 का है। 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x। ओके, सो पहले इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और चेक करेंगे कि ये सच में टाइप 2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m के वो वैल्यूज आए 1 एंड 1। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ पे प्लस 3 है, और यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है। इसका मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें टाइप 3 टाइप का इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लें। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2 x
e to the power x। ओके, नेक्स्ट हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल it is 1 by f of d e to the power 3x। और फिर हम लोग लिखते हैं 1 by f of अल्फा, दैट इज f of अल्फा है हमारा, x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है वो अल्फा होता है। सो e to the power 3x, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, कहाँ से आया ये, d के वैल्यू पे पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 e to the power 3x। सो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/4 e to the power 3x। so therefore complete solution is complementary function plus particular integral, which is equal to c1 plus c2x e to the power x plus e to the power 3x divided by 4। से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 10 तक हम लोगों ने प्रॉब्लम दिया था, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक प्रॉब्लम फिर हम लोग होमवर्क के लिए लेते हैं, ताकि इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज फॉर अगेन असाइनमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द, ये सभी पे बेस्ड है, यहाँ पे कांस्टेंट के वैल्यूज को हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx plus 2y is equal to e to the power minus x that satisfy the condition y is equal to 0, dy by dx is equal to 0 at x is equal to 0। ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो ये कोई भी टाइप में नहीं है, ये हम लोग जो अभी टाइप 2 और टाइप 3 कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग साइन और कॉस वाले फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसके टाइप्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा टर्म जो ई और कॉस के सम के टर्म में फिर भी इक्वेशन को फाइंड किया जा सकता है। सो ऑलमोस्ट और 2 क्लास होगा, जिस क्लास के साथ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा।